आप देख रहे हैं क्राइम डाउन न्यूज़ HD। हाफिजाबाद से हमारे एंकर पर्सन मलिक तैयब लियाकत ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद रिल्स स्कूल की ग्रैंड ओपनिंग पर सदाबहार MPA डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख का हाफिजाबाद की आवाम के लिए पैगाम। उनके साथ शेख इकराम और CEO रिल्स स्कूल हाजी अब्दुल रऊफ भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हाफिजाबाद सरगोदा रोड पर, जहाँ पर जो है रिल्स स्कूल का जो है बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। तो इस वक्त मेरे साथ जो है हाफिजाबाद की बड़ी मरूफ शख्सियत सदाबहार के जो है MPA डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये हाफिजाबाद की आवाम को क्या पैगाम देंगे। ये जो रिल्स स्कूल जो बना है, इसका इफ्तिताह हुआ है, इसके बारे में ये क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं CD न्यूज़ का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ख़यालात के इजहार का मौका दिया। और दूसरा, रिल्स स्कूल के मतलब मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आज इधर आके कि ये हाफिजाबाद जो कि मेरा शहर है, मेरी जन्मभूमि है, उसके अंदर हाजी अब्दुल रऊफ साहब ने बहुत अच्छा एक एजुकेशन में इजाफ़ा किया है। ये इस लिहाज से मुनफरिद है कि यहाँ मैंने सारे कमरे देखे हैं कि ये वो रवायती तालीम के टीचर सामने खड़ा हुआ है और बच्चे इधर उधर झांक रहे हैं, ये वो नहीं है। ना ही ये वो है कि बच्चे सोएंगे। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे चाहे वो प्रेप का बच्चा है या प्राइमरी का बच्चा है, उसके अंदर जो लेक्चर का स्टाइल है वो इंटरेक्टिव है कि टीचर हर वक्त बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व रखेगी, उसको मौका देगी कि वो हर पैरे के बाद क्वेश्चन पुट करे ताकि बच्चे के अंदर बोलने की सलाहियत पैदा हो, उसके अंदर लीडराना सलाहियतें पैदा हो। और दूसरे नंबर पे मैंने देखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडोर एक्टिविटी हॉल। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत उन्होंने कोर्ट का एक मंजर पेश किया हुआ है कि जब आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वहाँ का क्या माहौल है। मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स के उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं कि बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं, आपने स्कीइंग करनी है तो वो कैसे, स्किटिंग करनी है तो वो कैसे है। और उन्होंने शॉपिंग मॉल तक बनाया हुआ है कि जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप अपने पैसे की कदर को समझें कि हमने किस तरह बेहतर तरीके से वहाँ पे शॉपिंग करनी है। ये रुझान आज तक मैंने कहीं और नहीं देखा। फिर इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग, इंतहाई खूबसूरत माहौल। और यहाँ पे यकीनी तौर पे मैं चाहूँगा कि मेरे अपने पोते दोते यहाँ पे तालीम हासिल करें और जो इन्होंने उनके अंदर चीज़ें पैदा कर देनी हैं कि दे वॉन्ट बिकम ए फॉलोअर रादर दे बिकम लीडर्स ऑफ दी देयर सब्जेक्टिव फील्ड्स। और दूसरा, मैंने इनको एक तजवीज़ दी है कि अगर आपके सारे बच्चे, उनको आप सिर्फ ट्रैफिक का शऊर दे दें कि हमने पैदल कैसे चलना है, मोटरसाइकिल सवारी है तो कैसे चलना है, दूसरों को उसका हक़ कैसे देना है, अपना हक़ हमने कहाँ से लेना है, गाड़ी पे सवार हैं तो आपने कैसे चलना है, तो सड़कों के ऊपर आप दूसरों के हकूक़ कैसे दे रहे हैं और आपने कैसे ले रहे हैं। अगर यही सारी चीज़ें इनके अंदर ये एक दफ़ा दाखिल कर दें और उनके ये जो करैक्टर है उसका एक हिस्सा बन जाए, तो मैं समझूंगा मुआशरे के ऊपर इससे बड़ा एहसान कोई नहीं है। आज जो पाकिस्तान की जो हमारे डार्क एरियाज़ हैं उनमें ये भी है कि हमें सड़कों के ऊपर चलने का शऊर नहीं है और ये बाकायदा एक तरबियत की रिक्वायर कर रहा है कि कोई ऐसा इदारा हो कि जो यहाँ के सिटीज़न को सड़कों के ऊपर चलने का शऊर दे। और ये हमेशा चाइल्डहुड से आता है। जवानी के अंदर अगर आप चीज़ें इम्पोज करेंगे वो नहीं आएगी और ये स्कूलों से ही आती है, या माँ बाप के घर से आती हैं या स्कूलों से आती हैं। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैंने अपनी तजवीज़ दे दी है कि रवायती तालीम तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुआशरे के अंदर कैसे ज़िंदा रहना है, दूसरों के हक़ दे के और अपने फ़राइज़ पहचान के और अपना हक़ ले के ये कैसे ज़िंदा रहना है, ये इनको शऊर दिया जाए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी इस तजवीज़ के ऊपर ये ज़रूर ना सिर्फ गौर करेंगे बल्कि अमल भी करेंगे। बिस्मिल्लाह।